खुदावंद की खुशी का तजुर्बा करना। एक क्रिश्चियन यानी मसीही के तौर पर आप अपनी जिंदगी की मसरूफियात और काम के दौरान अपने दिल में किस हद तक खुशी रखते हैं? अब फिर आपकी जो यानी खुशी का जरिया क्या है? वाइस 3 बाब 12 से 13 आयात में लिखा है, आदमी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खुश रहे और जब तक जीता है नेकी करे। नीज हर इंसान खाए पिए और अपनी सारी मेहनत में खुश रहे। ये भी खुदा की तरफ से इंसान के लिए एक नेमत है। ताहम वाइस की किताब में अनहैप्पी बिजीनेस यानी कि गमगीन मसरूफियत जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। इस किताब में कई बार यह फिक्रा भी आता है, सब कुछ बातिल है, सब बुतलान है। अगर तहकीक की जाए तो मालूम होगा कि बहुत से लोग मसरूफ तो हैं मगर खुश नहीं हैं। खुशी को नौकरी, रिश्ते और बैंक अकाउंट में मौजूद पैसों से नहीं नापा जा सकता। वाइस 3 बाब 22 आयत में लिखा है, आदमी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो अपनी मेहनत में खुश रहे क्योंकि यही उसका हिस्सा है। और वाइस 2 बाब 24 से 25 आयत में कहा गया, आदमी के लिए कुछ बेहतर नहीं कि खाए पिए और अपनी मेहनत से लुत्फ अंदोज हो। ये भी खुदा के हाथ से है क्योंकि इसके बगैर कौन खा सकता है या लुत्फ उठा सकता है। 1 तीमुथियुस 6 बाब 17 आयत में लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हों और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें आखिरत से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और आमदाद पर मास्तैद हों। खुदा का कलाम बताता है कि नेकी और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। अपनी उम्मीद इस दुनिया की आर्जी दौलत पर ना रखो बल्कि खुदा पर रखो जो कि अबदी खुदा है और हमें हर चीज फरावानी से देता है ताकि हम लुत्फ उठाएं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अपने मुश्किल रिश्तों, कम आमदनी यानी तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने और दुनिया के बोझ के दरमियान खुशी को अपने अंदर कायम रखना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात हम इन दुनियावी फिक्रों और आजमाइशों से आसानी के साथ इस कदर दबाव में आ जाते हैं कि हमारी खुशी जाती रहती है, खुशी छीन जाती है। तो फिर सच्ची खुशी का जरिया क्या है? ज़बूर 16 इसकी 11 आयत में लिखा है, तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे देने हाथ में दायमी खुशी है। दुआओं का जवाब देखना भी खुशी का जरिया है। सबसे बढ़कर, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, मसीही अपनी सैल्वेशन यानी नजात की वजह से खुश हो सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद जो हमारी खुशी छीन सकती हैं, हमें दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4 बाब 16 से 18 आयत में खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये हल्की और वक्ती मुसीबतें हमारे लिए एक अजीम और दायमी जलाल तैयार कर रही हैं जो हर मवाजना से बढ़कर है, क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं देखते जो नज़र आती हैं बल्कि उनको जो नज़र नहीं आती, क्योंकि जो नज़र आती हैं वो आर्जी हैं मगर जो नज़र नहीं आती वो अबदी हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी उन खारजी व बैरूनी हालात से आती है जिन्हें हम कंट्रोल या फिर काबू कर सकते हैं, लेकिन जो यानी सच्ची खुशी इस अंदरूनी इत्मीनान से आती है जो खुदा की तरफ से मिलता, चाहे हालात कुछ भी हों। अपनी जिंदगी में खुशी बरकरार रखने का एक अहम तरीका यह है कि हम वही करें जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है, यानी अपनी सलाहियतों और गिफ्ट्स को खुदा के लिए इस्तेमाल करना और उसकी बादशाही को तामीर करना। क्या आप खुदा की मर्जी में मकसद और इरादे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? यूहन्ना 15 बाब में सियाको सबाक यसू में कायम रहने के बारे में है। इस बाब में यसू फरमाते हैं कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना 15 बाब 11 आयत। खुशी बरकरार रखने का एक और तरीका शुक्रगुजारी है, रोजमर्रा की बरकतों को पहचानना। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो आपकी खुशी छीन रही हैं? खुदा का कलाम ज़बूर 32 इसकी 8 आयत में फरमाता है,
मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। और उसी तरह ज़बूर 37 इसकी 5 आयत में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मेरे प्यारे अजीजों, तो खुदावंद यसू के साथ जुड़े रहें और उसकी मर्जी में कायम रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। ए हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तो एक ऐसा खुदा है जो हमें न सिर्फ नजात देता है बल्कि खुशी भी अता करता है, वो खुशी जो हालात से नहीं बल्कि तेरे हुजूर से आती है। ए खुदावंद, हम एतराफ़ करते हैं कि अक्सर हम जिंदगी की मसरूफियात, माली दबाव, मुश्किल रिश्तों और दुनियावी फिक्रों में उलझकर अपनी खुशी खो बैठते हैं। हमें मुआफ़ फरमा जब हम अपनी तवज्जो तेरे कलाम और तेरी हुजूरी से हटा लेते हैं। खुदावंद, तो ही हमें जिंदगी की राह दिखाता है, तो ही हमारी कामिल शादमानी का सरचश्मा है। हमें वो दिल अता कर जो हर हालत में शुक्रगुजार हो, जो ज़ाहिरी हालात से नहीं बल्कि तेरी वफादारी से खुशी पाए। ए खुदा, हमें अपनी इलाही हिकमत से भर और हमें अपने टैलेंट्स और गिफ्ट्स पहचानने और उन्हें तेरी बादशाही के लिए इस्तेमाल करने का मौका दे, ताकि हम एक बामकसद जिंदगी गुजारें, वो जिंदगी जो तेरे इरादे के ऐन मुताबिक हो। खुदावंद यसू, तूने फरमाया कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हम तुझसे वही खुशी मांगते हैं जो दुनिया छीन नहीं सकती, जो आजमाइशों में कायम रहती है और जो हमारी नजात से जड़ी हुई है। हम तुझ पर तवक्कल करते हैं, जैसा कि तेरे कलाम में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। हमारी रहनुमाई फरमा, हमें वो राहें दिखा जहां तो हमें ले जाना चाहता है। हमारी आंखें हमेशा तुझ पर लगी रहें और तेरा रूह हमें तालीम देता रहे। ए खुदावंद, हमारी जिंदगियों में अपनी हुजूरी और खुशी को हमेशा कायम रख और हमें इस काबिल बना कि हम हर दिन तेरे जलाल के लिए गुजारें। यसू मसीह के कीमती नाम में आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई है तो कमेंट्स में आमीन लिखकर अपने ईमान का इजहार जरूर करें। खुदावंद यसू मसीह का फजल और सलामती हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।